प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की खिदमत करो। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम मालिक बिन दिनार है। मालिक बिन दिनार जब हज करने के लिए गए तो अपनी माँ को साथ में ले गए और जब वहाँ पे पहुंचे सारे अरकान अदा किए। अरकान अदा करने के बाद एक रोज बैठे हुए थे, दिल में ख्याल आया, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, दिल ही दिल में सोचने लगे, मौला ये लोग कितने प्यारे लग रहे हैं सफेद लिबास पहनकर, कोई दुआ मांग रहा है, कोई तवाफ कर रहा है, लेकिन मौला इनमें से कोई ऐसा बंदा भी है जिसका तूने हज कबूल ना किया हो। सिर्फ दिल में ख्याल आया, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, रात को सो गए। सोने के बाद ख्वाब देखते हैं, रब फरमाता है ए मालिक बिन दिनार, तुम्ही में से एक ऐसा बंदा है जिसका हमने हज कबूल ना किया। सुबह उठते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो सिर्फ ख्याल ही किया था, मुझे ये ख्वाब क्यों नजर आ गया। बड़े परेशान हुए, रात को फिर सो जाते हैं। सोने के बाद फिर ख्वाब आता है, रब फरमाता है ए मालिक बिन दिनार, हमने उसका हज ही नहीं बल्कि उसकी नमाजें भी कबूल नहीं की, उसका रोजा भी कबूल नहीं किया, उसकी ज़कातें भी कबूल नहीं की। मालिक बिन दिनार और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं ही वो बंदा तो नहीं हूँ जिसका अल्लाह ने नमाजें कबूल नहीं की, रोजा कबूल नहीं किया। अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी जान तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? माँ कहती है बेटा मैं तुझसे राजी हूँ। रात को सोते हैं, फिर ख्वाब देखते हैं, फिर रब फरमाता है ए मालिक बिन दिनार परेशान न हो, खुरासान के इलाके में एक जगह है जहाँ का नाम बल्ख है, वहाँ पे एक बंदा रहता है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून है। हमने उसका हज कबूल नहीं किया, उसकी नमाजें कबूल नहीं की, उसका रोजा कबूल नहीं किया, उसकी ज़कातें कबूल नहीं की। जब ये सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद अपनी अम्मी को सारा किस्सा बयान करते हैं, कहते हैं अम्मी जान खुरासान के इलाके में एक जगह है जहाँ का नाम बल्ख है, वहाँ पे एक बंदा रहता है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून है। अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया, उसकी नमाजें कबूल नहीं की, उसका रोजा कबूल नहीं किया। अगर आप इजाजत दे दे तो मैं उनसे मुलाकात कर लो। माँ इजाजत दे देती हैं, ये वहाँ पे चले जाते हैं। पहुँचने के बाद लोगों से मुलाकात की, पूछा कि तुम मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? तुम मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? लोगों ने कहा जानने की बात कर रहे हो, हम तो उन्हें मानते भी, हम तो उन्हें मानते भी हैं। का वो कैसा बनता है? किसी ने कहा अगर किसी को चलता फिरता वली देखना है तो मोहम्मद बिन हारून को देख लो, मुत्तकियों का इमाम देखना है तो मोहम्मद बिन हारून को देख लो, परहेजगारों का इमाम देखना है तो मोहम्मद बिन हारून को देख लो। मालिक बिन दिनार परेशान हो गए कि जिसका अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया, नमाज़ें कबूल नहीं की, यहाँ के लोग उसे वली समझ रहे हैं, मुत्तकी परहेजगार समझ रहे हैं। कहा चलो मेरी मुलाकात करा दो। ये पहुंच जाते हैं दरवाजे पे पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि मोहम्मद बिन हारून मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। मालिक बिन दिनार ने सोचा कि नमाज से फारिग होंगे, मेरी मुलाकात हो जाएगी। शाम का वक्त था, हजरात पूरी रात गुजर गई लेकिन मोहम्मद बिन हारून मुसल्ले से नहीं उठे। पूरी रात गुजर गई। जब सुबह हुई, मालिक मोहम्मद बिन हारून बाहर निकलते हैं। मालिक बिन दिनार से सलाम और मुसाफा हुआ। मुसाफा करने के बाद कहते हैं कैसे आना हुआ? मालिक बिन दिनार सारा किस्सा बयान करते हैं कि मैं हज करने के लिए गया था, मैंने इस तरीका को ख्वाब देखा है कि अल्लाह ने तुम्हारा हज कबूल नहीं किया, नमाज कबूल नहीं की, रोजा कबूल नहीं किया। मालिक बिन दिनार ने इतना कहा, मोहम्मद बिन हारून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहम्मद बिन हारून की आंखों में आंसू आने के बाद रोने लगते हैं। मालिक बिन दिनार पूछते हैं क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने तुम्हारा हज कबूल न किया? मोहम्मद बिन हारून कहते हैं हाँ मुझे पता है कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया, नमाज कबूल नहीं की, रोजा कबूल नहीं किया। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हारा हज कबूल नहीं किया, नमाज कबूल नहीं की, फिर भी तुम अल्लाह की इबादत करते हो। तो मोहम्मद बिन हारून कहते हैं कि उसके दरबार के अलावा जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? उसके दरबार के अलावा जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मोहम्मद मालिक बिन दिनार कहते हैं कि वजह क्या है?
मामला क्या है? मोहम्मद बिन हारून रोते जाते हैं, अपना किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं जब मैं छोटा था मेरी माँ ने बड़ी गरीबी में पाला है, लेकिन मेरी माँ दुआ करती थी, मौला मेरे बेटे को कभी गरीब मत रखना, कभी गरीबी में मत रखना। मेरी माँ की दुआ काम आ गई। जब मैं बड़ा हो गया, मैं बहुत मालदार हो गया, और इतना मालदार हो गया कि मैं लोगों के फैसले करने लगा, और फैसले करने में भी इतना मशहूर हो गया कि लोग मेरी मिसालें देते थे कि अगर कोई हक फैसला करता है, सही फैसला करता है, तो वो मोहम्मद बिन हारून। बेशक एक दिन क्या हुआ कि मैं एक गरीब लड़की का फैसला करना था, फैसला सुनाना था। मैं घर से माँ से इजाजत लेता हूँ कि मुझे अम्मी जान फैसला सुनाना है। माँ कहती है बेटा सही फैसला सुना के आना। मोहम्मद बिन हारून कहते हैं अम्मी जान आज तक तो कोई गलत फैसला नहीं सुनाया है। बाहर निकलते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, कहाँ जा रहे हो? कहा एक लड़की के लिए फैसला सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कहा जानते हो किसके खिलाफ फैसला सुनाने के लिए जा रहे हो? कहा इतना नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि एक लड़की के लिए फैसला सुनाने के लिए जा रहा हूँ। वो दोस्त कहते हैं कि जिनके खिलाफ तुम फैसला सुनाने के लिए जा रहे हो ये तुम्हारे दोस्त हैं, तुम इनके खिलाफ फैसला सुनाने के लिए जा रहे हो। वो पैसा देते हैं, शराबें पिलाते हैं, नशे के आलम में महफिल में पहुंचते हैं, ये गलत फैसला सुना देते हैं। लड़की को सजा हो जाती है, पूरे शहर में ये शोहरत हो गई, ये बात पता चल गई कि आज मोहम्मद बिन हारून ने गलत फैसला सुनाया है। यहाँ तक के माँ को भी पता चल जाता है। जब ये घर में जाते हैं, माँ झंझोड़ कर कहती है कि बेटा मैंने तुझे इसी दिन के लिए जन्म दिया था, कि मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था, क्या आज तूने गलत फैसला सुनाया है? मोहम्मद बिन हारून नशे के आलम में थे, माँ को धक्का दे देते हैं। तंदूर जल रहा था, माँ तंदूर में जाके गिर जाती है और माँ जल जाती है। मोहम्मद बिन हारून कहते हैं मैं नशे के आलम में था, मुझे पता नहीं था कि मेरी माँ कहाँ चली गई। जब मुझे होश आया, जब मैंने इधर उधर माँ को तलाश किया, मेरी माँ मुझे कहीं नजर नहीं आई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी माँ कहाँ चली गई। जब मैंने तंदूर में जाकर देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी माँ जल के राख हो चुकी थी। मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि सामने कुल्हाड़ी रखी थी, जिस बाजू से, जिस हाथ से मैंने माँ को धक्का दिया था उस बाजू को ही काट डाला। जिस हाथ से मैंने माँ को धक्का दिया था उस बाजू को ही काट डाला। मोहम्मद बिन हारून कहते हैं मैंने ये गुनाह किया था, 40 साल हो गए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हुए, माफी मांगते हुए, लेकिन कोई ना कोई मुझे आके ये सुना देता है कि अल्लाह ने तुम्हारा हज कबूल नहीं किया। मेरे प्यारे, अगर माँ बाप तुम्हारे जिंदा है तो तुम्हारे रब ने तुम्हें ये गोल्डन चांस दिया है, इस चांस को हाथ से जाने मत दो। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की हजरत, आज हम दुआ कराने के लिए जाते हैं पीरों के पास कि हजरत दुआ फरमा दे। हम उलमा से कहते हैं हजरत दुआ कर दे। और एक बात बताऊं, दुआ की नहीं जाती है, दुआ हो जाती है। जी बेशक, दुआ की नहीं जाती, दुआ हो जाती है। और ये जबरदस्ती की दुआएं भी मत करवाया करो कि पीर साहब बिल्कुल ट्रेन में चढ़ ही रहे हैं कि हजरत दुआ। अबे चढ़ने तो दे, चढ़ने तो दे। दुआ कब होती है कि हजरत बैठे हुए हो इत्मीनान से, दिल खुदा की तरफ माइल हो, हाथ उठे हुए हो, तब कहो कि हजरत दुआ फरमा दे। उस वक्त तो बात सही है, उस वक्त तो कह नहीं रहा। ट्रेन में चढ़ रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं, हजरत दुआ, अबे चढ़ने तो दे। नबी की मिलाद के महफिल सजाने के लिए बैठे हो और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला बोलूं, पीरों से दुआ बाद में कराना, उलमा से दुआ बाद में कराना, मगर सबसे पहले जिनकी दुआ कबूल होती है वो सामान तुम्हारे घर में मौजूद है। माँ बाप के कदमों को पकड़ के मचल जाओ और अर्ज करो माँ मेरे लिए दुआ कर दे। नबी की महफिल मनाने के लिए, मिलाद मनाने के लिए बैठे हो तो सरकार की हदीस सुन के जाना। सरकार फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ नबी की उम्मती ही। नबी फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में कबूल। बेशक बेशक
हजरात माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की खिदमत करो। और हजरात हम माँ बाप की कदर क्यों नहीं करते? क्या हमें इल्म नहीं है? इल्म से दूर होते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे खुद भी इल्म सीखो, अपने बच्चों को भी इल्म सिखाओ, वरना मेरे प्यारे वही हाल आ जाएगा जैसे एक दौर आया था कि जब लोगों ने कहा था कि कुरान के अंदर से 10 आयतें ऐसी हैं जो हमारे खिलाफ है, इन्हें बाहर निकाल दो। तो इन उलमा इकराम ने कहा था कि तुम आयतें निकालने की बातें कर रहे हो, जमाना बदल सकता है, माहौल बदल सकता है, कानून बदल सकता है, लेकिन कुरान के अंदर से एक लफ्ज भी नहीं बदल सकता। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जब लोगों ने कहा नहीं आयतें तो बदलनी पड़ेगी, तो इन उलमा इकराम ने कहा था कि एक काम करो कि हम भी अपने धर्म की किताब को लेकर आते हैं और तुम भी अपने अपने धर्म की किताबों को लेकर आओ और सबको समंदर में डाल दो। और डालने के बाद एक एक करके आवाज दो, ए गीता तू आजा, रामायण तू आजा, इंजील तू आजा, ज़बूर तू आजा, तौरात तू आजा। हज़रात सब अपनी अपनी किताबों का आवाज देंगे, लेकिन वापस कोई आवाज नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही कुरान को आवाज लगाई जाएगी, अलिफ से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान समंदर के अंदर मौजूद है। लेकिन जब इस कुरान पाक को आवाज लगाई जाएगी, जब आवाज लगाई जाएगी तो ये हाफिज कुरान अपना सीना लेकर वहां पे पहुंच जाएंगे। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करोड़ों की तादाद पे पहुंचने के बाद एक ही ऐलान करेंगे कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला ना जाएगा, उसका गुलाम नार में टाला ना जाएगा। और जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में कुरान को भारत से निकाल। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरसे कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तुम नबी की महफिल में बैठे हुए हो, इससे यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे अपने बच्चों को कुरान की तालीम से सिखाओ, हाफिज कुरान बनाओ। क्यों ये हाफिज कुरान तुम्हें दुनिया में भी काम आएंगे और तुम्हारे आखिरत में भी काम आएंगे। और हजरात नमाजों की भी पाबंदी करो, क्योंकि शायर कहता है